Okay, student. Hope you are enjoying learning. Now we are moving from where we left at the previous video. Okay, so we have talked about from where the people or the early human migrated to different corner of the world. So the Africa is the place from where the early human migrated to Asia, America, okay, and Australia continent. Okay, दैट इज़ डिफरेंट टाइमलाइन इज़ दियर एंड वहाँ से जो ह्यूमन गया अर्ली ह्यूमन अलग अलग जगह पे उसका वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या हुआ वहाँ पे उसका डेवलपमेंट हुआ और उन्हीं के फॉसिल्स अभी हम आपको हमें जो है मिलते हैं और उसी के हिसाब से हमारी स्टडी जो है आगे बढ़ती है आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं और एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. जो अर्ली ह्यूमन जो था उसको खाना बनाना ये सारी एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही इज़ नॉट नो कुछ नहीं आता था उसको. ही डोंट नो द सच काइंड ऑफ ही नॉट नोइंग ऑफ एनी ऑफ द सच काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, सो अर्ली ह्यूमन अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता होगा तो उसके जो मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड हैं दोज आर गैदरिंग. गैदरिंग मीन्स घूमा जो भी उसको लगा कि हाँ ये खाना चाहिए बहुत सारी चीज़ें उसको ही फील दैट कि हाँ ये टेस्टी हो रही हैं तो उसने उसको इकट्ठा किया और खाना शुरू किया. दूसरा हंटिंग. प्रॉब्ली हंटिंग लेटर अबाउट 5 लाख ईयर्स में वो शुरू हुई लेकिन उससे पहले वो क्या करता था उसको कुछ भी मिले मरा हुआ स्कैवेंजिंग जिसको कहते हैं जानवर मिले कुछ वो उसको खा देता था. ठीक है, और आफ्टर अप्रॉक्स 2 लाख ईयर्स बैक उसने प्लान्ड हंटिंग भी सीखी. समझ गए ना, प्लान्ड हंटिंग मतलब जहाँ वो दिमाग में लेके चलता था कि भाई हमें ऐसे प्लान करके शिकार करना है. लेकिन 5 लाख साल पहले तक वो बस हंटिंग करता था. टूल पकड़ना बस टूल भी बनाए नहीं थे जो पहले तो उसने हाथ से पकड़ लेता था जानवरों को. फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ उसका. क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ. उसने स्टोन टूल को कट करना शुरू किया. अब स्टोन टूल को कट करना शुरू किया उसके बाद एज बनाए. ठीक है, उसके बाद प्लान करके हंटिंग करने शुरू कर दी. और फिर उसके बाद जो तीसरा मोड था वो था फिशिंग. क्या था? फिशिंग. ये भी जो है बहुत साइड से मिला है क्योंकि फिश बोन मिली है तो इसका मतलब ऑब्वियसली फिशिंग भी करता होगा. तो ये वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड ऑफ अर्ली ह्यूमन आर गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग. तो ये अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड में आता है. उसके बाद एग्रीकल्चर सीखा उसने. बाद की बात है वो न्यूलिथिक पे आ जाता है. ओके, नाउ हाउस ऑफ अर्ली ह्यूमन. जैसे मैंने कल कहा कि पहले क्या होता था कि भाई ओपन फील्ड पे रहते होंगे. ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया अपनी झोपड़े. ठीक है ना, हट बनाना शुरू कर दिया और एक ऐसा ही एविडेंस मिला है टेरामेटा में. ठीक है, तो द लार्ज स्टोन बोल्डर जो होते थे यूज टू सपोर्ट द साइड ऑफ द हट. तो बोल्डर से मिले हुए जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे जुड़े हुए उनकी हट्स होती थी. वहाँ पे उन्होंने हट बनाना शुरू किया. ठीक है ना, पहले ओपन फील्ड से पेड़ों पे गया, पेड़ों से हट पे आया, फिर केव्स पे गया. बहुत सारी उसने क्या किया विद द पैसेज ऑफ टाइम ही लर्न मैनी ऑफ थिंग्स. जहाँ वो गुफाओं में रहता था देयर ही अब जो उनका फ्री टाइम होता था उस पर कुछ करता रहता था. तो उसके भी हमारे को आपने देखे होंगे बहुत सारे एविडेंस. अगर आपने सुना होगा भीमबेद का, वहाँ मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे अर्ली ह्यूमन की केव पेंटिंग्स मिली हैं. ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड की बात अगर बने तो लाखुड्यार है अल्मोड़ा के पास, वहाँ पे भी उसकी क्या मिली है केव पेंटिंग्स मिली हैं जो दिखाती कि हाँ वो कहीं ना कभी इनमें आया था. कौन आया था? अर्ली ह्यूमन. उसने या तो रहा था या शिकार के लिए आया था. तो लोग इकट्ठे होते थे. बहुत सारे पिक्चर्स जो हैं वो डिपिक्ट करते तब की. तो जब उसने हाउसिंग बनाना अपना शुरू किया तो हट्स बनाई, थैच जिसको कहते हैं ना, झोपड़ा, ऐसा उसने बनाना शुरू किया. ओके, नाउ टूल्स. अब मैंने कहा ना इनिशियल पे तो उसको कुछ पता नहीं था भाई. वो जो पकड़ता जो भी जानवर आता झपट्टा मारता खा लेता था ऐसे मुंह पे लगा के. फिर धीरे धीरे उसको लगा जब उसका डेवलपमेंट ऑफ द माइंड हुआ, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ माइंड टुक प्लेस, तो उसको लगा कि पत्थर जो है उसको ज़रा यूज करो. उसने यूटिलाइज़ किया. ठीक है, फेंका तो उसका थोड़ा और आसान हुआ. अब उसने सोचा कि पत्थर अगर एज वाला हो, नुकीला हो या उसमें धार हो ऐसा कुछ तो वो ज़्यादा काम करेगा. तो अब उसके एविडेंस जो है टूल्स मिले बहुत सारी जगहों से. ओके, द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल कम फ्रॉम द साइड इन इथोपिया एंड केनिया, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं. एंड इट इज़ लाइकली द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर वर द ऑस्ट्रेलोपिथेकस. कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको मैंने कहा है सदर्न एब जिसको कहते हैं. ठीक है, तो होमो हैबिलिस की कैटेगरी में भी आते हैं टूल मेकर्स थे. दीज टूल्स वर फाउंड इन द ओल्डवियल. वही ओल्डवियल गॉर्ज एक ऐसे साइट है जहाँ पे जो है फॉसिल्स मिले हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, ओल्डवियल गॉर्ज. ठीक है, एंड द पहला जो मिला चॉपर. ठीक है, दिस इज अ लार्ज स्टोन फ्रॉम विच फ्लेक्स हैव बीन रिमूव्ड टू प्रोड्यूस अ वर्किंग एज. एंड द सेकेंड वन इज हैंड एक्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दो टूल्स. ठीक है, पहला है चॉपर
जो कि चॉपिंग का काम करता है, और दूसरा है हाथ का कुल्हाड़ा जो कि अर्लीस्ट एविडेंस से मिले हुए हैं। तो जो आप इसमें देख पा रहे हैं ये क्या है, एक चॉपर अर्लीस्ट ह्यूमन जो स्टोन का बना हुआ है, और ये हैंड एक्स है। ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ द टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस वर लुक लाइक। ओके, तो दीज आर फाउंड इन द फ्रॉम द ओल्ड गॉज, जहाँ पे किसके फॉसिल मिले थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नाउ अब देखिए, about 35,000 years ago, improvement in the technique for killing animals are evident for the appearance of new kind of tool. अब जैसे जैसे उनका दिमाग बढ़ता गया, जो कैपेसिटी ऑफ द माइंड है, उनकी लर्निंग एबिलिटी, ये सब बढ़ती गई। हम भी सीखते हैं ना, बचपन से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो भी सीखते गए तो इतिहास से सीखा, इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, गैदरिंग करते थे, खाया उन्होंने, फेंका उनका, अरे यार मैंने बीज फेंके थे, उनके दिमाग में आया ऐसा, हाँ तो लास्ट ईयर मैंने कुछ फेंका था, वहाँ उग गया। तो ऐसे उन्होंने धीरे धीरे क्या सीखा, एग्रीकल्चर करना। लेकिन आपने बहुत सारी, मैं इसलिए मूवीज़ का एग्जांपल देता हूँ, मूवीज़ कोरिलेट करती हैं, ठीक है ना। तो मैनी ऑफ द मूवीज़ यू हैव सीन, एक बेस्ट उसमें आता था, इफ़ यू रिमेंबर, एक मेंटोस का ऐड आता था जहाँ पे एक जो अर्ली ह्यूमन होता है वो और गधा दोनों की साथ साथ चलती है जर्नी। ठीक है, तो वो माइंड का यूज करते हुए क्या है, आग का जो है आविष्कार करता है, उसके बाद दाढ़ी अपनी साफ करता है, हिरन को मार के कपड़े पहन लेता है, उसके बाद लास्ट में गधे के ऊपर ही सवारी करता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने ये देखा हो, तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें दिखाया गया जर्नी ऑफ द अर्ली ह्यूमन। ओके, नाउ मूविंग बैक, अब उसके टूल्स पे हमारे अर्ली ह्यूमन के, तो अब 2 लाख साल पहले उसने सीखा भाई, 5 लाख पहले से हंटिंग की, 2 लाख पहले प्लांट हंटिंग टाइप सीखा, फिर अबाउट 35,000 ईयर्स एगो उनको क्या इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक फॉर किलिंग एनिमल्स, उसने क्या किया, अब नए काइंड ऑफ टूल मिले। तो 35,000 ईयर्स बैक के जो टूल मिले हैं उनमें क्या है, देखिए स्पीयर जो फेंक सकता था, बो एंड एरो, ठीक है। And also the meat thus obtained was probably processed by removing bones। अब उसकी वजह से उसने ऐसे टूल्स बना दिए जिससे वो बोन्स को निकाल सकता था, फ्लैश को यूज कर सकता था। ठीक है, और वह बोन्स नहीं है तो वो फूड ज़्यादा टाइम तक क्या होगा, स्टोर होगा। आपको कुछ टूल्स के मैं दिखा दे रहा हूँ जो मिले हैं, ये देखिए बोन से मिले हुए टूल, बोन से बने हुए टूल्स हैं जो कि अर्ली ह्यूमन 35,000 ईयर्स अगो जिसको यूटिलाइज करता होगा। तो इनमें क्या आ गया, अब इम्प्रोवाइजेशंस आ गया, इनमें क्या आ गए, अब इम्प्रोवाइजेशंस आ गए, जो आप देख रहे हैं ये टूल फ्लेक्स के। ठीक है, नाउ अब ये डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे अर्ली ह्यूमन में। ओके, नाउ अब भाई लैंग्वेज एंड आर्ट डेवलपमेंट, हमारा हम आपस में देखिए कम्युनिकेशन, लॉकडाउन चल रहा है, वी आर कम्युनिकेटिंग थ्रू आवर वॉइस, वीडियोज़, आर्ट। ठीक है, तो इसमें डेवलपमेंट कब हुआ, अब ये दो मोड्स होते हैं, इसकी वजह से आप, अगर आप बोलना आपको आता है, कम्युनिकेशन करना आता है, तो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी कर सकते हैं, आप अपने मोड ऑफ जो है आइडियाज़ को एक दूसरे पे जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के से आप बोल सकते हैं। तो इनिशियल पे क्या होगा, ऑब्वियसली जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, गेस्चर्स होंगे, ठीक है ना, जो गेस्चर्स जो यूज करते हैं, जेस्चर्स वो यूज होंगे, जिससे हाव भाव के हिसाब से, है ना। अमंग लिविंग बींग्स इट इज़ ह्यूमन अलोन दैट हैव अ लैंग्वेज। और किसी को शायद ही आपने बात करते हुए सुना होगा, चिड़ियों की आवाज़ आती है, बहुत सारे क्या आते हैं, कुछ कहते हैं कि ये बात करते हैं जानवर, वो करते हैं, बट हमारी एक डेवलप्ड लैंग्वेज है। एंड जो जो लैंग्वेज थी, द होमोनिड लैंग्वेज, स्टार्टिंग में जो होमोनिड थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, जेस्चर और हैंड मूवमेंट। फिर द लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज वाज प्रोसीड बाय वोकल, ठीक है ना, जो स्पोकन लैंग्वेज हुई वो प्रोसीड हुई वोकल और कम्युनिकेशन सच एज सिंगिंग और हमिंग, जैसे अभी आप। ओके, नाउ दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एंड द आर्ट। तो स्पोकिंग लैंग्वेज जो थी पहले, तो वोकल बस साउंड, जैसे आपने देखा होगा बंदरों का झुंड होता है, अजीब से की की आवाज़ निकालता है तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरी की आवाज़ है, सारे बंदर भाग जाते हैं। तो ऐसे टाइप का शुरुआत में वो यूज करता था। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्लोली फिर लैंग्वेज डेवलप। ओके, फिर व्हाट दे डिड लेटर ऑन, उन्होंने सिंबल को नाम देना, जैसे गाय, या जस्ट गिविंग द एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल उन्होंने मतलब अपने लिए वो जो साउंड का है डेवलपमेंट ऑफ क्या हुआ, वोकल कॉर्ड हुआ, और उन्होंने एक पर्टिकुलर सिंबल्स देने शुरू कर दिए, और उसी से ना जो नेमिंग वाला आया वो डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन बीइंग में। ओके, अब लैंग्वेज जो कब इमर्ज हुई फिर स्पोकन लैंग्वेज, इट हैज़ बीन सजेस्टेड that the brain of Homo habilis, कौन था, टूल मेकर, had certain feature which would have made it possible for them to speak. Thus language may have developed as early as 2 million years ago, 20 लाख साल पहले। Okay, then thus the evolution of vocal tract was equally important. A third suggestion is that language developed around same time as art, जैसे जैसे art का development हुआ वैसे language develop हुई, और वो था 40 to 35,000 ईयर्स एगो। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक माना गया है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज 40 to 35,000 ईयर्स एगो। ओके, नाउ
अब देखिए बहुत सारी केव पेंटिंग्स में, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ऑफ भीमबेटका एमपी का, और लाखा मंडल जो लखुड्यार जिसको कहते हैं ऑफ अल्मोड़ा। तो हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग ऑफ एनिमल डन बिटवीन 30,000 एंड 12,000 ईयर्स एगो हैव बीन डिस्कवर्ड इन द केव्स ऑफ, ये अभी क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े हैं, लस्केक्स एंड शेफ्ट बोथ इन फ्रांस। ओके, एंड एल्टेमिरा बहुत इंपॉर्टेंट केव पेंटिंग साइट है इन स्पेन, एल्टेमिरा इन स्पेन। दीज इंक्लूड डिपिक्शन ऑफ बाइसन, जंगली भैंस जिसको हम बोलते हैं, हॉर्सेज, आइबेक्स, डियर, मैमोथ्स, राइनोज, लायंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइनाज एंड आउल्स। तो बहुत सारे उन्होंने डिपिक्शन किया, इसका मतलब वो सारे इन जानवरों से एक्वेंट थे और अपने रिलीजियस टाइम पे उन्होंने इनको यूटिलाइज किया, केव पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया। और ये केव पेंटिंग्स, दीज आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मेजर सोर्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ इन जो केव पेंटिंग्स बनाते थे अर्ली ह्यूमन, उसका क्या पर्पज़ हो सकता है? जब बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए भाई, क्योंकि हम रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे पास रिटन हिस्ट्री नहीं है, तो हम आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पे ही डिपेंड हैं इस पर्टिकुलर हिस्ट्री को जानने के लिए। तो क्या हो सकते हैं केव पेंटिंग? देखिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए, अब देखिए कुछ क्या हैं जो हैं, लाइक वन वॉज दैट बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग। ठीक है, हंटिंग को जाते थे, द पेंटिंग ऑफ एनिमल वर एसोसिएटेड विद रिचुअल एंड मैजिक। तो कुछ उनको एक बिलीफ होता है कि हम ऐसा कुछ रिचुअल करें हंटिंग पे जाने से, जिससे उनकी हंटिंग क्या हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। एंड द एक्ट ऑफ पेंटिंग कुड हैव बीन अ रिचुअल टू इंश्योर अ सक्सेसफुल हंट। ठीक है, तो इसलिए भी पेंटिंग करते होंगे। दूसरा क्या है, दैट द पीपल दैट पेंटिंग सर्व्ड एज द मीडिया फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आपने कर लिया तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता रहेगा, उसके लिए दे आर डिपिक्टिंग और यूजिंग द हंटिंग। और वो जनरली केव साइट्स पे या जो उनकी हंटिंग साइट्स पे या जहाँ वो रहते थे, दे डिपिक्ट द पर्टिकुलर पेंटिंग। और उनकी देखिए आज से 30,000 40,000 साल पहले बनी हुई पेंटिंग्स अभी भी कुछ इतनी अच्छी हैं कि आप उनके कलर देख के सोचोगे कि विच काइंड ऑफ कलर्स दे हैव यूज्ड, स्टिल दे आर टू मच ब्राइटर। ओके, नाउ this is the conclusion of this first chapter. कि for several million years human lived by hunting wild animal and gathering wild plants. Then between 10,000 and 4,500 years ago, people in different part of the world learned to domesticate certain plant and animal. Okay, this led to the development of farming and pastoralism as a way of life. The shift from fogging to farming was a major turning point in human history. तो ये सारा डेवलपमेंट हुआ जहाँ आदमी बिल्कुल जंगलों से निकल कर उसने अपने को सेटल कर लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशन, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी भी कुछ इसके टर्म्स हैं जो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म। तो यहाँ तक आप इम्पोर्टेंट जो भी उसको आप पढ़ते रहिए, और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इनबॉक्स में, so anything you find or have any question in your mind, you can comment in my inbox. Okay, thanks for watching. Stay tuned, stay learn and keep learning, because learning का कोई end नहीं होता है. Thanks for watching and videos one by one आप देखते रहिए और जो है लर्न करते रहिए. Thank you. Enjoy learning. Stay safe.